जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे एक लगातार सवाल कर रहे थे कि मुझे यहाँ पे आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया है 819 वैकेंसी के लिए। तो इस बीच यहाँ पे बड़ी अपडेट क्या निकल के आ रही है। आखिर एनएसक्यूएफ को लेकर बच्चे लगातार परेशान है कि हमारे पास एनएसक्यूएफ है तो क्या मैं लेकर जाऊं या फिर ना लेकर जाऊं। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास एनएसक्यूएफ नहीं है तो क्या मैं अभी कोर्स कर लूं, बनवा लूं एनएसक्यूएफ कहीं से। या फिर बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं क्या एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट जो है वो फिजिकल में मांगा जाएगा या फिर नहीं मांगा जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों के अंदर जो लगातार पूछ रहे हैं कमेंट करके, फोन कॉल और मैसेज करके, कि क्या सर्टिफिकेट यहाँ पे 1 अक्टूबर का पहले का चलेगा या अक्टूबर के बाद का चलने वाला है। क्योंकि आईटीबीपी किचन सर्विस जो भर्ती निकल के आई हुई थी उसका अप्लाई का जो लास्ट डेट था वो 1 अक्टूबर 2024 था। तो 1 अक्टूबर 2024 के पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उसके बाद का भी चलेगा। ये जो डाउट है ना, ये आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है मेरे भाई। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको सारी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। ऑथेंटिक तरीके से आपको 100% रियल जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं काफी सारी वीडियोस को बनाता रहता हूं जिसमें जो मेरे पास नॉलेज होती है, जो मेरे पास अपडेट निकल के आती है, वो वीडियो आपको मिलती रहती है। बस आज की जो जानकारी है वो आप सबको मैं अपने एक्सपीरियंस के तहत देने वाला हूं, आखिर क्या कैसे होने वाला है आगे चलकर। ठीक है, क्योंकि आपका भाई भी किसी जमाने में यहाँ पे आईटीबीपी का फिजिकल क्वालिफाई किया था, तो इसलिए मैं आप सबको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि अगर आप भी आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए आवेदन किया है और आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट है, ध्यान दीजिएगा, मैं जीरो से बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझेंगे तो आपको जानकारी मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए फॉर्म को आवेदन किया है और आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट है और आपके पास 1 अक्टूबर से पहले का ही है, मतलब 1 अक्टूबर 2024 के पहले का है, और आपने फॉर्म भरते समय अपने सर्टिफिकेट पर, ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरते समय आप सभी ने सर्टिफिकेट पर जो इंस्टीट्यूट का नाम लिखा था और इंस्टीट्यूट का नाम आपने फिलअप किया, परसेंटेज फिलअप किया, उसके बाद आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो आप सभी को बता दें कि आप ही जो भी आपका फिजिकल होने वाला है किसी भी डेट को होने वाला है, क्योंकि 22 से फिजिकल शुरू हो रहे हैं, तो आपका फिजिकल फरवरी में किसी भी डेट को हो। अगर आप किचन सर्विस का फिजिकल देने जा रहे हैं तो उस वक्त आप सभी को एनएसक्यूएफ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एडमिट कार्ड जारी किया गया, उसमें क्या लिखा गया है, आपको डॉक्यूमेंट में सिर्फ यहाँ पे अपना एक एडमिट कार्ड लेकर जाना है आईटीबीपी का, उसी साथ में आपको यहाँ पे एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है, और चाहो तो आप 2 पासपोर्ट साइज का फोटो भी रख सकते हो। इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब फिजिकल में आप सभी को यहाँ पे, आप कोई भी बच्चे हो, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से पहले का हो या बाद में हो, या सर्टिफिकेट किसी के पास है ही नहीं, उसको मैं क्या ही बोलूं, तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास सर्टिफिकेट है, चाहे अक्टूबर का बाद का चाहे पहले का, अगर आप सभी फिजिकल देने जा रहे हैं तो सर्टिफिकेट ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड में लिखा गया है कि आखिर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, उसमें सर्टिफिकेट नहीं बोला गया। अगर सर्टिफिकेट बोला गया होता तो आप सभी एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट लेकर जाते, बट उसमें ऐसा नहीं बोला गया है। तो अब बच्चों को अंदर आ रहा है कि आखिर एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट कब चेक होगा। अब एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट जो है आपका चेक होने वाला है, फिजिकल हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेडिकल के समय, उस वक्त आप सभी का यहाँ पे सर्टिफिकेट चेक होने वाला है। चलिए, ये सारी चीजें कंफर्म होगी। अब यहाँ पे बच्चों के अंदर क्या मुद्दा उठ रहा है कि आखिर क्या सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के बाद का चल जाएगा। देखो, जिनका भी सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर 2024 से पहले का है उनका चल ही जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, और बच्चे धुआंधार यहाँ पे अपनी तैयारी करें। ठीक है, अब वो बच्चे कंफ्यूज में हैं जो बच्चे बोल रहे हैं कि 1 अक्टूबर के बाद का है मेरे पास सर्टिफिकेट, या फिर मैंने अभी तक बनवाया ही नहीं है, मतलब मैंने अभी कोर्स ही नहीं किया है, तो क्या मेरा, अगर मैं बनवा लूँ भी या कोर्स कर लूँ तो क्या मेरा सर्टिफिकेट चलेगा, क्या आईटीबीपी में मान्यता मिलेगी। तो आपको बता दें, ऐसा देखिए, ऐसा नोटिफिकेशन में आप सभी देखे होंगे किचन सर्विस का, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि अक्टूबर के पहले का चाहिए या अक्टूबर के बाद का चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है उसमें नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो अगर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है तो आप अपनी तरफ से इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अपने दिल पे मत लीजिएगा, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। नोटिफिकेशन में यह भी नहीं लिखा गया है कि अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। हाँ, ये लिखा गया है कि 1 अक्टूबर 2024 के पहले का आप सभी के पास यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए 1 अक्टूबर से पहले का, क्वालिफिकेशन में 10th पास आप सभी 1 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। काफी सारी चीजें 1 अक्टूबर से पहले बोला गया, बट एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट 1 के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि अक्टूबर से पहले का चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं बोला गया, और जब ऐसा नहीं बोला गया है तो आपको पहले से दिमाग लगाकर अपने आप को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे होनहार हैं, जो बच्चे समझदार हैं, जो बच्चे मेरे से काफी दिन से जुड़े हुए हैं, उन सबको जानकारी मिली होगी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से पहले का है तो भी आपको फिजिकल में सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है। अगर आपके पास 1 अक्टूबर का
पहले का सर्टिफिकेट है तो भी आपको सर्टिफिकेट फिजिकल में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के बाद का है और आप सभी चाहते हो कि आईटीबीपी में मान्यता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी या मुझे डीबी में बाहर कर देंगे, तो देखिए जब आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप पहुंचोगे और आप अगर सर्टिफिकेट उनको दिखाते हो ऑफिसर को, जब आपका डीबी हो रहा होगा, जब आप सर्टिफिकेट ऑफिसर को दिखाओगे और आपका सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से पहले का होगा, तब तो आपको यहाँ पे मान्यता मिल जाएगी, आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, मतलब आप डीबी में क्वालिफाई हो जाओगे। बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा बट 1 अक्टूबर के बाद का होगा तो आपको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको डीवी में क्वालिफाई भी कर सकते हैं और नहीं भी क्वालिफाई कर सकते अगर 1 अक्टूबर के बाद का है। तो पहले से इसके बारे में किसी को नहीं पता, बट अगर आप सभी के पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है ही नहीं और आप सभी ने आईटीबीपी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, वो भी किचन सर्विस के लिए, और आप सोच रहे हो कि मैं अब यहाँ पे बनवा लूं या कोर्स कर लूं, तो आपको बता दूं मेरे दोस्त कि अभी क्या है, सर्टिफिकेट अगर आप सभी कोर्स करके बनवा लेते हैं या फिर बनवा लेते हैं कहीं से, तो आपका होगा क्या, इसमें आपका वो बेनिफिट देखने को मिल जाएगा कि जब आप सभी यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे, एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, जब आप सभी यहाँ पे डीवी में जाओगे और आपसे सर्टिफिकेट जब मांगा जाएगा और आप सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाओगे, चाहे अक्टूबर से पहले का हो चाहे बाद का हो, अगर आप दिखा ही नहीं पाओगे तो आप तो वैसे भी बाहर हो जाओगे। तो फिजिकल में जाने का क्या मतलब निकलने वाला, कुछ नहीं निकलने वाला। तो मत जाइए, मत परेशान होइए अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो। बट अगर आप सभी ये सोच रहे हैं कि फिजिकल क्वालिफाई कर लेता हूँ, एग्जाम क्वालिफाई कर लेता हूं और डीवी में जब मैं यहां पे जाऊंगा और सर्टिफिकेट दिखाऊंगा चाहे अक्टूबर के बाद का ही हो, तो हो सकता है क्वालिफाई कर दें, क्योंकि भर्ती में आए दिन बदलाव होते रहते हैं, तो हो सके बदलाव हो जाए, आपको देखने को मिल जाए। अगर आज आप सभी यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आज आप सभी यहां पे एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स कर लेते हैं, फूड प्रोडक्शन या फिर किचन सर्विस का, तो आपका ये जो सर्टिफिकेट होगा वो आईटीबीपी में जो आप डीवी में दिखाओगे, अगर वहां पे चल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चला आपको बाहर कर दिए, तो आप सभी जानते हैं कि अभी यहाँ पे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में किचन सर्विस की भर्ती आने वाली है, उसके लिए भी आप सभी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाने वाले हो। ठीक है, जो बच्चे समझदार हैं वो मेरी बात को यहाँ पे समझ रहे होंगे कि अगर आज आप सभी यहाँ पर एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स कर लेते हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। ये सर्टिफिकेट आप सबका वैलिड रहेगा। ठीक है, और आप सभी जो भी एनएसक्यूएफ बेसिस पर जो भर्तियां आएंगी बीएसएफ में या सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में आगे आने वाले समय में, तो उसके लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि अगर आपको आईटीबीपी में ले लिया गया, पास कर दिया गया डीवी में सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के बाद का दिखाने का, अगर आप 1 अक्टूबर के बाद का सर्टिफिकेट दिखाते हैं और आपको डीवी में क्वालिफाई कर दिएगा आईटीबीपी में, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको फेल कर दिया उसमें, तो बीएसएफ सीआरपीएफ के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे और जो भी किचन सर्विस की भर्ती आएंगी आप उसके लिए फॉर्म भर के यहाँ पर भर्ती देख सकते हैं। ठीक है, और अभी आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे होते हैं आखिर यहाँ पे सर्टिफिकेट 100% रियल कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मार्केट में फेक सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जिससे बच्चे लगातार परेशान हैं और कमेंट करते हैं, फोन कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज लगातार करते हैं कि मुझे सर्टिफिकेट रियल बनवाना है, जिसमें कि मैं यहाँ पे एनएसक्यूएफ बेसिस पर जो भर्ती है मैं उसके लिए एप्लीकेबल हो जाऊं, फॉर्म भर सकूं। तो देखिए आपको बता दें यहाँ पर कि अगर आप एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं या कोर्स करना चाहते हैं और 100% अगर आप रियल सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं, जिससे कि गूगल से जब क्यूआर कोड स्कैन करो तो आपका पूरा एड्रेस, मतलब आपका नाम और आपने किस इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है, ये सारी चीजें स्किल इंडिया की वेबसाइट पर शो करे और पूरा फुल तरीके से यहाँ पे इस तरीके से वेरीफाइड दिखाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स कर सकते हैं। 25 से 30 दिन का कोर्स होता है, आपको एडमिशन ले लेना है, आपका रजिस्ट्रेशन होगा और जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा उसके 25 से 30 दिन के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं। ऑनलाइन तरीके से आपके सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी होते हैं जो कि आपको मिल जाने वाले हैं। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप करिए, उस पर लिखिए आप सभी एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स करना है, फूड प्रोडक्शन या किचन सर्विस जो भी आप करना है आप लिख दीजिएगा। आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पे लिया जाएगा और एडमिशन फीस जो यहाँ पे रहने वाला है वो 3000 रुपए रहने वाला है। ठीक है, 3000 रुपए एडमिशन का फीस रहने वाला है। जो भी बच्चा एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स करना चाहता है वो बच्चा कर सकता है। 3000 रुपए फीस रहने वाला है और 100% आपको रियल सर्टिफिकेट यहां से प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स करने के बाद। ठीक है, तो आप रियल है या फेक है ये डाउट आपके अंदर यहां पे खत्म हो गया होगा। 100% आपको रियल सर्टिफिकेट यहां से मिलने वाला है। ठीक है, तो जाइए, जो बच्चा कोर्स नहीं किया है कोर्स कर सकता है। आगे बहुत सारी भर्ती आने वाली है, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में और आईटीबीपी में जो भर्ती आई हुई है जिसमें आपने फॉर्म आवेदन कर दिया है, एनएसक्यूएफ नहीं है, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, जब आप डीवी में जाओगे और आप सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के बाद का दिखाओगे, अगर आपको नहीं लेता तो आपके बीएसएफ और सीआरपीएफ के लिए तो आप एप्लीकेबल हो ही जाएंगे। मतलब एक बार अगर आप सभी यहाँ पे एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स कर लेते हैं, सर्टिफिकेट पा जाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। जो भी आगे चल के यहाँ पे किचन सर्विस की भर्ती आएगी आप उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे और फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए कोर्स कर लीजिए, क्योंकि भर्ती काफी सारी आ रही है। अगर करना है तो इस नंबर पर जाइए, संपर्क करिए, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड
किया जाएगा। बाकी अगर आप फिजिकल को लेकर परेशान हो, मैं फिजिकल में आईटीबीपी के देने जा रहा हूं बट मुझे यहाँ पे एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट ले जाऊं या फिर न ले जाऊं, मेरे पास नहीं है, तो फिजिकल में आपको एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आईटीबीपी किचन सर्विस के फिजिकल देने अगर आप सभी जा रहे हो तो इसमें आप सबको सिर्फ यहाँ पे आईटीबीपी किचन सर्विस का एक एडमिट कार्ड लेकर जाना है फिजिकल का, और इसी के साथ में आप सबको यहाँ पर लेकर जाना है अपना एक आईडी प्रूफ। मतलब आईडी प्रूफ में आप सभी यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एनी डॉक्यूमेंट, इन सभी में से कोई भी आप सभी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे रख सकते हो। उसके अलावा आप सब यहाँ पे अपना 2 पासपोर्ट साइज का फोटो रख सकते हो, 10th की मार्कशीट भी लेकर जा सकते हो। बाकी आप सबको यहाँ पे एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट जो है वो फिजिकल के समय आपको लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा एडमिट कार्ड जब जारी हुआ था उसमें इंस्ट्रक्शन में ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो यही सारी अपडेट थी, जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और आपका भाई मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रॉपर तरीके से हर एक भर्ती की जानकारी देता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फ्यूचर में काफी काम आने वाला चैनल है। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।